जरूर, मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहीं एक पारंपरिक गांव था, जहां प्रतिदिन सूर्य की पहली किरणों के साथ ही गांव के लोग स्त्रियों के कहानियों में खो जाते थे। एक ऐसी ही शाम, जब हवा में एक जादुई कहानी की खुशबू थी। गांव का सबसे छोटा बच्चा राजू बड्ढी उत्साह से अपनी नानी से उस कहानी को सुनने के लिए जाता है। उसकी नानी ने बताया कि एक बार एक जादुई पेड़ का जादू बीज गांव में गिरा था। वह पेड़ सबको चमकदार सपने देता था, लेकिन उसका जादू इतना प्यारा था कि सभी उसे बर्बाद करने से बचाने के लिए उसे गोपनीय रख दिया था। राजू ने अद्भुतीयता से अपनी नानी के पास बैठकर कहा, क्या मैं भी उस जादुई पेड़ का जादू देख सकता हूँ? नानी हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन उसे ढूंढने के लिए तू कितना भी मेहनत करेगा। राजू ने उस जादुई पेड़ की तलाश में नानी के दिए हुए संकेतों का पालन किया। उसने जंगल में हर कोने को खोजा, लेकिन पेड़ नहीं मिला। थका हुआ राजू एक पहाड़ी पर बैठ गया। वहां बैठकर राजू ने एक जादुई बंदूक देखी। उसने सोचा कि शायद इससे वह पेड़ ढूंढ सकता है। बंदूक की बारीकी से जब वह बीज को धूप में निकालता है, तो पता चलता है कि यही वह जादुई बीज है। राजू ने उस बीज को गांव ले जाकर सबको दिखाया। सभी उत्साहित हो गए और वे सपनों के साथ जीने लगे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने यह भूल गए कि पेड़ की जादुई शक्ति को हर बार संरक्षित रखना जरूरी है। वह रात को जब सभी सो रहे थे, एक विलक्षण हवा गांव में चली। सपनों की जगह अब डर का साया छानने लगा। सभी लोग परेशान थे और राजू ने समझा कि उसकी गलती थी। राजू ने जल्दी से वहां जाकर उस बीज को पेड़ में लगा दिया। पेड़ फिर से जादूमय हो गया और सपनों की धूम मच गई। सभी लोग हंसी खुशी में डूब गए। जब राजू ने वहां सभी को खुशी से भरा देखा, तो उसने समझा कि जादू और सपनों की शक्ति सिर्फ उस पेड़ में नहीं, बल्कि उसके अंदर है। वह हर किसी के दिल में छुपे सपनों को जानने का उत्साही था, और इसी उत्साह से राजू ने अपने सपनों को पाने के लिए एक नया सफर शुरू किया। उसकी नानी उसे संरक्षित रखने के लिए हमेशा उसके साथ थी। इसी तरह राजू ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार किया और एक नई दुनिया में अपना सफर जारी रखा। कैसी थी यह कहानी? क्या आपको आनंद आया?